श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तुओं को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीरों को प्राप्त करती है। अब यहाँ पर इस दृष्टांत में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पे थोड़ा धैर्य रखिए। ये वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी और एक भाव ऐसा मिलेगा जो शायद आपने आज तक कभी ना सुना हो। उसका वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं वांसांसी जीवनानि यथा विहाय। जिस प्रकार जीव जो होता है वह पुराने वस्तुओं को उतार कर फेंक देता है, नवानि गृह्णाति नवोपराणि, और नए वस्तुओं को पहन लेता है। अब यहाँ पर नवोपराणि अर्थात नव के बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो वस्त्र पहनता है, और ये उपदेश ज्ञान जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य में ही विवेक है। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि मनुष्य पुराने वस्तुओं को उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है। तो यहाँ पर एक और शंका उत्पन्न होती है कि जब मनुष्य नए वस्त्र पहनता है तो वह सुखी, अच्छा महसूस करता है, उसको सुख की अनुभूति होती है। तो लेकिन यहाँ पर आत्मा के साथ में जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो क्योंकि आत्मा जो है वो निर्विकार है, तो उसमें सुख दुख रूपी दोष निर्विकार रहने की वजह से नहीं आते हैं। जो जीव है वह पुराने वस्तुओं को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, तो वो जो उसका भ्रम है उसकी वजह से उसे सुख की अनुभूति होती है, जबकि वह नित्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो वस्त्र पुराना हो जाएगा या उससे कोई अच्छा वस्तु से दिखाई देगा तो वह इस वस्तु को उतार कर भी फेंक देगा और दूसरे वस्तु को धारण कर लेगा। इसी प्रकार जीवात्मा के बारे में बात करते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीरों के जीर्ण हो जाने पर। अब शरीर का जीर्ण होने से क्या मतलब है? जैसे कि हम कहते हैं कि कोई अगर 100 साल 90 साल का हो गया तो उसका शरीर पुराना जीर्ण हो जाता है, जो ढल जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि नए बच्चे का भी जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है उसके तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका शरीर जीर्ण कैसे? तो इसकी समाधान के लिए कहते हैं कि मनुष्य की आयु उतनी ही मानी जाती है जितने में उसकी मृत्यु होती है। अब अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर एक प्रश्न जन्म लेगा, जिसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। परंतु अगर आप थोड़ा सा धर्म में जाएंगे, शास्त्रों को समझेंगे, तो अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती है, क्योंकि सभी जीवों की आयु निर्धारित होती है कि वह कितने समय तक जिएगा। तो अल्पकाल की जो मृत्यु होती है, जिसको हम कहते हैं कि अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम इस बात को इस श्लोक के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं नन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो नए शरीर हैं, अन्य शरीर को आत्मा धारण करती है या प्राप्त कर लेती है। तो अब पिछले श्लोक में और आगे भी भगवत गीता में ये प्रकरण चलता है कि वहाँ पर सर्वगतः सर्वव्यापक ऐसे शब्द आत्मा के लिए आए हैं। तो अर्थात जो आत्मा है वह नित्य है और अचल है, जिसको हम कहते हैं कि वो कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है। तो उसमें सब बताया गया है। ये श्लोक, ये भगवत गीता में ये प्रकरण सब आपको देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने यहाँ पर 2 अलग अलग धातु का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो गृहणाति कहते तो भी ग्रहण करने से इसका काम चल जाता कि शरीर को भी ग्रहण करती है और नए वस्तु को भी मनुष्य ग्रहण करता है। तो लेकिन यहाँ पर संयाति कहा, तो ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मनुष्य मात्र को यह लगता है कि एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। ये वैवाहिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से दिखाई देता है, इसीलिए ऐसा कहा। अर्थात
अन्यथा ग्रहण करने से भी काम चल सकता था। जबकि जो देह होती है वह आत्मा को प्राप्त करती है, ना कि आत्मा देह को, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है, शरीर ही आता जाता है। तो जो देह है वह आत्मा को प्राप्त करती है। लेकिन ये इस तरीके से कहा गया है कि जिससे ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम यह लेते हैं कि भगवान को ये सब कहना क्यों पड़ा, क्योंकि इससे पहले भगवान आत्मा के बारे में सब चीज़ें समझा चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन जो अर्जुन है उसका एक अंत प्रश्न था या एक शंका थी, जो शंका हमारी भी हो सकती है कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो जब एक शरीर समाप्त होता है और दूसरे शरीर को प्राप्त किया जाता है तो उसके बीच में कष्ट होता है। तो वह कष्ट, ऐसा अर्जुन को प्रतीत हुआ कि जो वस्त्र है उसको पहनने से, तो नए वस्त्र को पहनने से तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, परंतु शरीर के देहांतर में कष्ट होता है। तो इस उदाहरण को यहाँ पे युक्ति संगत कैसे लिया जाए। अब इसको हम एक छोटे बच्चे के दृष्टांत से लेते हैं कि जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो जब उन गंदे कपड़ों को माता बदलती है तो बच्चा तब भी होता है, चाहे वो नए कपड़े को पहना हुआ हो बच्चे ने, क्यों, तो वो नए कपड़े को उतार के पुराना उसको पहनाया जाए वो तब भी होता है, क्योंकि उसको वो कपड़े नहीं बदलने, उसने जो पहना हुआ है तो वो उसको नहीं पता है कि इस वस्त्र को उतार के आपको दूसरा वस्त्र मिलेगा और साफ है। तो ऐसा ही भ्रम हम जीव को भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मा है वह दूसरे शरीर को जब धारण करती है तो उसके बीच में जो कष्ट होता है वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को हो सकता है, परंतु आत्मा को नहीं हो सकता है। और वो जो उनको कष्ट होता है वो उनके प्रारब्धवश होता है। अब इसमें यह कहा कि जो पितामह भीष्म है और दुर्योधन है, ये जो सब लोग थे, इनको यह कहा गया कि इनको मारने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि इनका वध कर दो, इनको इनके लिए निमित्त बन जाओ। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अगर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण है उसमें और दुर्योधन में फर्क है, क्योंकि वह पुण्य आत्मा थे और दुर्योधन दुष्ट आत्मा था। तो इस वजह से अब यहाँ पर दोनों को साथ में एक ही दंड क्यों। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पितामह भीष्म थे और आचार्य द्रोण थे उनके शरीर जीर्ण हो चुके हैं, अब वह इस शरीर के साथ में, लेकिन वह पुण्य आत्मा थे तो इस शरीर के साथ में वह स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनका, जब अर्जुन उनके जीर्ण शरीरों से उन्हें मुक्ति दिलाएगा तब ही वह स्वर्ग को जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण का वध करने के लिए कहा गया। अब दुर्योधन के लिए भगवान क्यों कहते हैं कि इसका वध कर दीजिए, क्योंकि दुर्योधन जो है वह दुष्ट आत्मा है और वह असंख्य पाप कर चुका है। तो अब वह स्वर्ग का अधिकारी तो नहीं है, परंतु भगवान के आदेश के अनुसार जो शस्त्र से अर्जुन दुर्योधन का वध करेगा उससे वह पवित्र हो जाएगा, उसे उसके दोषों का दंड मिल जाएगा, वह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भगवान का स्पष्टतया आदेश होने की वजह से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रसंग यहाँ पर यह भी है कि हम यह कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, धर्म क्षेत्र में हो रहा था, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होने वाले हर योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होनी ही थी। इसीलिए ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर देवताओं ने तपस्या की थी, तो वो क्षेत्र पवित्र क्षेत्र था। अब प्रश्न यह है कि दुर्योधन इतना दुष्ट आत्मा था, तरह तरह के पाप उसने किए, परंतु उसके पश्चात भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे। तो यहाँ पर हम प्रसंग अनुसार देखते हैं, यज्ञों में बलि का वर्णन कहीं कहीं पर भी मिलता है। तो यह कहा जाता है कि यज्ञों में जिस पशु की बलि दी जाती है उसे उस योनि से मुक्ति मिलकर इंसान का, या फिर कोई गलती से, जैसे कि जड़ भरत जी की कथा मिलती है कि वो बहुत सज्जन थे, धर्मात्मा व्यक्ति थे, ऋषि थे, और पूरा जीवन उन्होंने भगवान का नाम ध्यान किया, तो उनको मोक्ष मिलना चाहिए था, लेकिन मृत्यु होने के कारण जो मोक्ष के अधिकारी थे उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा। अब उस हिरण का जन्म ले लिया तो अब पशु योनि से वापस
मनुष्य योनि किस प्रकार मिले या फिर मोक्ष किस प्रकार मिले। तो ऐसे बताया जाता है कि ऐसे जो जीव होते हैं जो किसी कारणवश पशु योनि में चले गए, उनको भगवान कृपा करके उनके शरीर पर कोई ऐसा निशान बनाते हैं जिसको कोई अधिकारी व्यक्ति भगवान के आदेश से देखता है और उसकी बलि देता है, ताकि उसको उस योनि से छुटकारा मिल सके और वापस से मनुष्य योनि या फिर मोक्ष मिल सके। क्योंकि मनुष्य योनि के बाद ही मोक्ष होता है, जितना हम कहते हैं, तो जितना हम जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ। अतः हम ये कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा स्पष्ट आदेश से या भगवान अपने ही शस्त्रों से जिसका भी नाश करते हैं, उन सबको उच्च लोकों या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन को भी मोक्ष मिल सकता है। अब हम आते हैं इसी श्लोक में भागवत के प्रसंग को लेकर। भागवत कथा में यह वर्णन मिलता है कि जब गोपियाँ तालाब पर नहा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़ों को चुरा ले लिया और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। यह प्रसंग हमें भागवत कथा में देखने को मिलता है। बहुत लोगों ने इसमें लांछन लगाए कि ये ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने यह गलत किया, कुछ लोग कहते हैं कि मर्यादा है, कुछ लोग इसको भाव बताते हैं कि निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, इसलिए मर्यादा स्थापित करने के लिए ऐसी लीला की। परंतु हम एक भाव आज यहाँ पर रखना चाहते हैं, वो यह है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़ों को पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को, जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों की प्राप्ति करती है। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गोपियों के पुराने जीर्ण शरीरों को ले लिया और उनको ऐसी दिव्य अवस्था में पहुँचाया जिस अवस्था में आने के पश्चात वो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाने योग्य दिव्य शरीरों को प्राप्त कर सके। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वहाँ पर लौकिक शरीरों को भगवान ने गोपियों से ले लिया था और उसके पश्चात उन्होंने उस आत्मा ने दिव्य शरीर को प्राप्त किया, क्योंकि भगवान ने खुद उन शरीरों को लिया। धर्म के रास्ते पे चलकर बाबा जी बनकर प्रवचन भी कर सकता था या उस रास्ते को अपना सकता था, सन्यासी बनना का लक्ष्य रख सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवत गीता जो है वह आपको सन्यास नहीं सिखाती है, वह आपको कर्म करना सिखाती है। और कर्म करने की जो विधि है, वह का कर्म इस प्रकार किए जाएं कि वह कर्म सिर्फ आपके लिए नहीं, वह समाज के कल्याण के लिए हो। तो मेरा उद्देश्य इतना ही है। और अगर किसी एक व्यक्ति को भी मेरी बात सुनकर श्रीमद् भगवत गीता, धर्म या शास्त्रों में रुचि हो जाती है और वह धर्म को अपना लेता है, धर्म के रास्ते पर चलने लगता है, तो मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्री सीताराम।